देखिए, हमारे मऊ जनपद से कुछ कुछ लोग हैं जो राजभर समाज के लोग हैं, जो पार्टी बनाए हैं। उसको हम पार्टी नहीं कहते हैं, उनकी घर की दुकान कहते हैं। पार्टी बना लेने से कोई बहुत वो नहीं हो जाएगा। अभी आप देखेंगे, अगर हमारे जो बसपा के नेता समाज जो बसपा के जो मूल वोटर हैं, क्या उनके समाज से कोई अगर पार्टी बना लेगा तो क्या मायावती जी को ख़त्म कर देगा? हमारे जो सपा के जो मूल वोटर हैं, क्या बना लेगा? ऐसे बहुत लोग कितने पार्टी बनाए, आए और गए। और रही जो मऊ जनपद के जो कुछ लोग पार्टी बनाकर जो राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य पार्टी के प्रत्याशियों से पैसा लेकर और जो है हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, पैसा बाँटकर। जो सोच रहे हैं कि पैसा बाँट कर हम कमज़ोर करने लगे, कमज़ोर होने वाला नहीं है। वो ऐसा कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि वो जिस प्रत्याशी से पैसा ले रहे हैं, उनका वो नुकसान कर रहे हैं, वो करें उनका विषय है। लेकिन हमारा सभी जितने भी राजभर समाज के लोग हैं, 99% एक तरफ़ा वोट कर रहे हैं। और इनके साथ-साथ एनडीए प्रत्याशी जो राजभर जी हैं, उनको हर एक जाति धर्म के लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि आपने विशेष रूप से राजभर समाज पर आप कहेंगे तब मैं इनको राजभरों का मैंने नाम ले रहा हूँ। ये सब प्राइवेट दुकान चला रहे हैं, इनका कहीं वजूद है नहीं। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सिर्फ़ पैसा रोज़ मीडिया में आकर बयान देते हैं, कुछ लें चट्टे-बट्टे सब हैं 2-4-5 लोग। रोज़ बाई रोज़ जो है अन्य दल से पैसा लेकर कुछ बोल रहे हैं। वो कोई 5 साल से आया है, तो कोई 3 साल से आया है, तो कोई 10 साल से आया है। हम भी एक ज़िम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हम भी 2003 से पार्टी में जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग नेताजी के जो उद्देश्य से जो लड़ाई है, उनकी काम को हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 4 दिन के सब आकर जो है नमूने लोग आकर उल्टा-सीधा बयान दे रहे हैं, तो उनके बयान से कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग जानते हैं कि पूरा राजभर सहित हर एक वर्ग के लोग ओम प्रकाश राजभर जी के नीतियों पर चल रहा है। और जो है, जो जन कल्याणकारी योजनाएँ जो हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, योगी जी की, उनसे सब लोग खुश हैं। और सब लोग एक तरफ़ा वोट कर रहे हैं और एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर जी भारी मतों से जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ हैं सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी की जिला आईटी सेल दिनेश राजभर जी। बता दें कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत होती है और चुनाव 2014 से सोशल मीडिया पर ही बहुत लड़ा जाता है। उसी के जिलाध्यक्ष हैं, तो बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि अरविंद राजभर को क्या सोचकर लोग वोट दें। तो दिनेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, जी, स्वागत है, बहुत-बहुत बधाई आपके चैनल तो आप को। दिनेश राजभर जी प्रचार कर रहे हैं अरविंद जी का, तो जी। क्या लोगों को कह रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं कि अरविंद राजभर जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, अरविंद राजभर जी एक प्रखर वक्ता और एक राजनीतिक और सामाजिक आदमी हैं, राजनीतिक आदमी हैं। उनकी नीति और उनके उद्देश्य बहुत सही हैं। वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, चाहे चुनाव रहे या ना रहे। वो हमेशा गाँव में, बाज़ार में, क्षेत्र में जो जनता की समस्या है, जो उनका आवाज़ है, वो गाँव से लेके मंच तक उठाते हैं। इसलिए उनको हर एक वर्ग के लोग जो उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और इस लोकसभा चुनाव में भी उनके हर एक जाति के धर्म के लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत भारी वोटों से वो जीतेंगे चुनाव। ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं कि राजू राय जी बोलते हैं, जैसे समाजवादी कैंडिडेट है, बोलते हैं कि अरविंद राजभर हैं, क्या किए हैं कि वोट मांगने आ गए हैं। क्या क्या एक बार और पूछिए आप प्रश्न? और राजू राय कहते हैं कि अरविंद राजभर यहाँ क्या किए हैं अब तक कि वोट मांगने आए हैं। मैं तो विदेशों से लोगों को बुलाया हूँ और बहुत लोगों को मदद किया हूँ। देखिए, अरविंद राजभर जी, जो राजू राजी कर रहे हैं, अरविंद राजभर जी ऐसे आदमी हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और हम लोगों के सामने की बात बता दें, जहाँ भी जाते हैं, गाँव में, बाज़ार में, कहीं भी जिस समाज के पास जाते हैं, वो जाति धर्म नहीं देखते हैं। हम लोगों के सामने की बात है, जिस गरीब के पास जाते हैं, जब उसकी आर्थिक स्थिति देखते हैं, उसके सुख-दुःख में हज़ारों, लाखों रुपया तुरंत वो मदद कर देते हैं। ना वो सांसद हैं, ना विधायक हैं, लेकिन हमेशा वो जनता के बीच में रहते हैं। और जिस प्रत्याशी की आप नाम ले रहे हैं, राजू राय की, ये चुनाव के वक़्त आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। और जो एक वीडियो की वो बात करते हैं, राजू उस लड़के को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कोरोना काल का समय था, राजू धंधा चलाते हैं, मलेशिया में इनका एक धंधा चलता है, वहाँ एक लड़का फँसा हुआ था, तो उसको वहीं पे वो काम करता था, उसको ये बुला लिए और बुलाकर उसी का फ़ोटो और उसी का वीडियो 4 साल से पूरा जो है पेपर में, मीडिया में निकलवाते हैं। हम लोग खुद एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी की मदद से, ये एक आदमी की मदद किए। और ओम प्रकाश राजभर जी ने कोरोना काल में बाहर में फंसे हुए मज़दूरों को हज़ारों को मदद किए। यहाँ से हम लोग पैसा भेजते थे, आर्थिक मदद करते थे, वहाँ लोग हज़ारों आदमी से हम लोग सेवा किए तो फिर और हमेशा करते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमेशा करते तो हैं। राजू राय आज बार भी बार हम वही लोग दोहराते हैं। आज हाँ, वही दोहराते हैं। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई उद्देश्य है। देखिए, राजू राय के पास ना कोई मुद्दा है, ना नीति है, ना कोई उद्देश्य है। और जिस नेता के पास ना कोई नीति होती है, ना उद्देश्य होता है, वह नेता सिर्फ़ व्यक्तिगत टिप्पणी करता है। आप कोई भी बयान देख लीजिए उनका, बस ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर
अरविंद राजभर जी के ऊपर गलत बयानबाजी देते रहते हैं, तो उनका विषय है वो दें, और उनको जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग हर जाति धर्म के लोग कह रहे हैं, हम लोग बहुत भारी वोटों से जीत रहे हैं। और इस चुनाव में जितने भी प्रत्याशी आए हैं, अगर हर एक प्रत्याशी का देख लिया तो ये सब चुनाव के मौसम में ही ये लोग आते हैं। लेकिन हम लोग के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं, ये चुनाव रहे या ना रहे, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, हमेशा रहते हैं, और जितना मदद वो कर दिए हैं, आज भी हम लोग उनके आदेश पे वो भी करते हैं। हम लोग भी गाँव-गाँव में जहाँ भी जाते हैं, जो भी गरीब वंचित शोषित के लोग हैं, आर्थिक मदद तमाम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उनका विषय अपना मुँह है, कुछ भी बोल रहे हैं, उनका वो बोल सकते हैं, उनका अधिकार मैं भी है। उनसे सवाल किया था कि ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं कि मैं 2.5 लाख से जीत रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं 2 लाख से जीत रहा हूँ, तो बोले थे कि हमारे पुराने वोट को जोड़ रहे हैं। तो आप उनका कहने का मतलब कि अब भाजपा वाले पुराने वोट को ही लेके चल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ। देखिए 2014 का आप जनता का जो जनादेश था उसको आप देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए, 2019 का, 2022 का देख लीजिए। हर एक समीकरण से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और हर एक जाति धर्म के लोग हम लोग को भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी की जो जन कल्याण जो योजनाएं हैं, उससे लोग हर एक वर्ग के लोग खुश हैं। और भारी संख्या में जो उनकी कानून व्यवस्था है, जो उनकी योजनाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं, हर एक योजनाएं से जनता खुश है। हर एक जाति धर्म के लोग अच्छे बहुत भारी मतों से हम लोग को वोट दे रहे हैं। और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप 4 तारीख को देखिएगा। वो बोलते हैं कि जैसे विरोधी लोगों का कहना काम है कि सिर्फ 5 किलो राशन पे आप लोग वोट मांग रहे हैं। देखिए, विरोधी जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो क्यों 5 किलो का नाम ले रहे हैं। हम लोग भी गाँव के हैं, आप भी पत्रकार हैं। एक घर में कम से कम 5 लोग 8 लोग हैं, 1 यूनिट पे 5 किलो, कम से कम 8 लोग हैं, 40 किलो, ये बोरा का बोरा लोग लेकर जा रहे हैं। जितने शोषित वंचित लोग हैं, कितने गरीब वर्गों का उससे उद्धार हो रहा है। ये लोग भी तो पहले की सरकारों में भी अनाज मिलता था, ऐसी बात नहीं, लेकिन सिर्फ जिसका लालका कार्ड था उसी को लोग देते थे। अब जो जन कल्याण योजनाएं हैं, वो सबको प्रति हर एक घर लोग बोरा का बोरा लेकर जा रहे हैं। अपनी योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, उससे लोग खुश हैं और दे रहे तो वो हैं। बोल रहे हैं कि बस ये 5 किलो का विकास ही दिखता है, बाकी है ना राशन पहले हर भी एक मिलता क्षेत्र में, था। चाहे नौकरी में देख लीजिए, चाहे रोजगार में देख लीजिए। पहले की सरकारों में अगर 10 सड़क बन रही थी, तो इस समय जो है सीधे 50 सड़कें बन रही हैं। जो इस समय जो है पूरा सुख और शांति का माहौल है। पहले दंगे होते थे, लेकिन जब से केंद्र सरकार की मोदी योगी जी ने जो अपनी योजनाएं, जो कानून व्यवस्था लागू किए हैं, उससे सब लोग, हर एक धर्म जाति के धर्म के लोग खुश हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो गांव और सड़क से लेकर जो आवाज़ उठाते हैं केंद्र में और सदन में, उन्हीं की आवाज़ को जो है हमारी केंद्र मोदी और योगी जी की सरकार लागू भी करती है, जिससे हर एक समाज को फायदा है। इसलिए हर एक वर्ग के लोग हम लोग को वोट दे रहे हैं। हम लोग भारी संख्या में चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से। बोल रहे हैं लोग अल्पसंख्यक मंत्री तो बने ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन लोग पर्सनल जुड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट देने वाले नहीं हैं। ये सब जो कह रहे हैं वो हताश होकर कह रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर्मठ और ज़मीनी स्तर के मजबूत नेता हैं। जो भी विभाग उनको मिलता है उसको अच्छे तरह से वो लागू काम करते हैं, अपने विभाग को अच्छे तरह से देखते हैं। तो लोगों का, मुस्लिम भाइयों का जो है अच्छा रुझान है कि आदमी कर्मठ नेता हैं, ये विभाग से संबंधित अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए हमारे मुस्लिम भाइयों लोगों ने बुला कर जन चौपाल लगवा रहे हैं और भारी संख्या में वोट देने की अपील कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं। और आप देखिए 4 तारीख को हम लोग बहुत लाखों वोटों से, हम लोग अच्छे वोटों से हम लोग जीतेंगे। चलिए ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार राजभर है। किस मुद्दे वोट मांग रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग मुद्दा की बात, मतलब जो यहाँ मुद्दा है, तो हम लोग घोसी विधानसभा में जो जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उनकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लड़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ चुनाव मजबूती के साथ जीतेंगे। ठीक है, यहाँ सपा क्या सिर्फ परिवारवाद पर ही निर्भर है। ठीक है, तो ये तो आपकी पार्टी में भी लगता है परिवार नहीं, हमारे पार्टी परिवारवाद नहीं है। यहाँ हमारे माननीय नेताजी सभी दबले कूचों की आवाज़ यहाँ से लेके सदन तक की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, सदन तक आवाज़ उठाते हैं। और इस प्रदेश में, क्या पूर्वांचल में, पूरा प्रदेश में अगर कोई गरीबों की आवाज़ उठाने वाला है तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय ओम प्रकाश नाम राजभर जी। बताइए। विनोद कुमार। कहाँ वोट देंगे आप? हम लोग अरविंद राजभर जी को वोट देंगे। क्या सोच कर देंगे, किस मुद्दे पर देंगे? जैसे लोग कहते हैं कि अरविंद राजभर जी बनारस के हैं, वो बिल्कुल। बाहरी हैं, जनता यही कह रही है। लेकिन मोदी जी भी गुजरात के हैं और आके बनारस में जो विकास उन्होंने वहाँ कर दिया है गुजरात में, और गुजरात में कर रहे हैं, वाराणसी में, उसी तरह अरविंद राजभर सभी प्रत्याशियों से पढ़े लिखे हैं, एक PhD होल्डर हैं
और उनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं। और जितने भी नेता हैं यहाँ पर, उनके इतना अगर ग्रामीण स्तर पर अगर किसी ने चौपाल या जनसभा की हो, कोई नेता नहीं किया होगा। वो गांव की हर आवाज़ को जो है सदन तक से लेकर केंद्र तक वो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कभी और कुछ मांग किए हैं कि नहीं, हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ है, चाहे रोड नहीं है, खड़ी जाने, कुछ और मांग करेंगे कि बस इसी पर आप लोग लगे हैं? नहीं, जीतने पर वो अपना काम करेंगे। अभी ओम प्रकाश राजभर जी कुछ लोग बोलते हैं आरक्षण मांगना चाहिए। नहीं, आरक्षण मांगना चाहिए। जैसे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप लोग राजभरों को एसटी में लागू कर दीजिए। जिस तरह 18 बिरादरी में 17 बिरादरी को एसटी का दर्जा मिल गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब 1990 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उसमें राजभरों का जो है नाम उन्होंने हटवा दिया, जिससे आज बिरादरी हमारी समाज में सबसे निम्न और एकदम गरीब तबके को हो गई है। ये आरक्षण के लिए ओम प्रकाश राजभर एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सदन में जो है दहाड़ कर और राजभरों का जो हक है वो आपको मांगते हैं। बताते हैं, ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मऊ IT सेल दिनेश राजभर और उनके समर्थक। उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की देन है कि गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं और सदन में बात करते हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो 4 जून को पता चलेगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।